आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का करने वाले हैं अध्ययन। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का आज का पहला प्रश्न। अरस्तु ने त्रासदी के कितने अंग माने हैं, इसका आपको उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या 123 का सही जवाब 6 चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, विकल्प 3। अगला प्रश्न है कि बायोग्राफिया लिटरेरिया के रचनाकार कौन है। प्रश्न संख्या 124 का सही जवाब फटाफट चयनित करिए और इस प्रश्न का सही उत्तर आपने चयनित कर लिया है कालरीज महोदय को, तो विकल्प 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कैथारसिस का अर्थ क्या होता है। कैथारसिस का अर्थ शुद्धिकरण चयनित करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, विकल्प 2। अगला प्रश्न है कि लॉन्गिनस ने कितने काव्यदोष माने हैं। लॉन्गिनस ने कितने काव्यदोष माने हैं, इसका आपको उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या 126 का सही जवाब 3 चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि अरस्तु के परवर्ती व्याख्याकारों ने विरेचन का अर्थ कौन सा नहीं बताया है, इसमें से जवाब हो जाएगा विकल्प 4 अर्थपरक। अगला प्रश्न है कि पेरिइप्सुस के रचयिता कौन हैं। पेरिइप्सुस कृति का रचनाकार लॉन्गिनस को चुन करके आपने लॉन्गिनस विकल्प 2 का चयन किया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्लेटो और अरस्तु के बाद तीसरा महत्वपूर्ण नाम पाश्चात्य काव्यशास्त्र में किसका है। और इस प्रश्न का सही जवाब लॉन्गिनस को चुना आपने, विकल्प 4 इसका राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न है कि लॉन्गिनस ने उदात्त के कितने स्रोत माने हैं। प्रश्न संख्या 130 का सही जवाब 5 चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। प्रश्न संख्या 131 का सही जवाब विरेचन सिद्धांत का प्रवर्तक आपने अरस्तु को चुना, तो विकल्प 3 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि लॉन्गिनस के अनुसार काव्य दोष नहीं है और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया अभिजात पद रचना, विकल्प 4 को बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि त्रासदी का अंग कौन सा नहीं है। प्रश्न संख्या 133 का सही जवाब मंगलाचरण, विकल्प 3 को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि लिरिकल बैलेट्स के रचनाकार कौन है। प्रश्न संख्या 134 का सही जवाब आपने इलियट को चुना, तो विकल्प 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है, यह कथन किसका है। और इस प्रश्न का राइट आंसर कॉलरिज को आपने चुना, तो विकल्प 2 इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चित्रकार अथवा किसी भी अन्य कलाकार की तरह कवि भी अनुकरता है, यह कथन किसका है। प्रश्न संख्या 136 का सही जवाब आपने अरस्तु को चुना, तो विकल्प 2 इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आम आदमी की भाषा अथवा ग्रामीण भाषा के पक्षधर कौन थे। आम आदमी की भाषा अथवा ग्रामीण भाषा का पक्षधर आपसे पूछा जा रहा है
और इस प्रश्न का जवाब वर्ड्सवर्थ विकल्प 2 को चुना आपने, तो सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कविता को भावों का सहज उच्छलन किसने नहीं माना है, इसका आपको जवाब पता। प्रश्न संख्या 138 का सही जवाब इलियट को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, मूलतः दार्शनिक और सौंदर्य शास्त्री रचनाकार इसमें कौन है, और इस प्रश्न का जवाब क्रोचे को चुना आपने, तो 2 विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि परंपरा और व्यक्ति प्रज्ञा निबंध के लेखक कौन। परंपरा और व्यक्ति प्रज्ञा निबंध किसके द्वारा लिखा गया है, प्रश्न संख्या 140 का सही जवाब इलियट को चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि अभिव्यंजना सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, प्रश्न संख्या 141 का सही उत्तर चयनित करिए। कॉलरिज को चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है, व्यक्तित्व से पलायन है, यह कथन किसका है। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है, यह कथन किसका है। प्रश्न संख्या 142 का राइट आंसर आपने इलियट को चुना, विकल्प 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि क्रोचे के अभिव्यंजना सिद्धांत को किस भारतीय आचार्य ने के सिद्धांत से जोड़ा जाता है, और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने आचार्य कुंतक को चुना, तो विकल्प 2 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि द कॉकटेल पार्टी काव्य के लेखक कौन है, प्रश्न संख्या 144 का सही जवाब इलियट को आपने चुना, तो विकल्प 4 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि टी.एस. इलियट मूलतः क्या थे। टी.एस. इलियट मूलतः क्या थे, और इस प्रश्न का जवाब आपने अमरीकी चुना है, तो विकल्प 4 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि नई समीक्षा के जनक कौन माने जाते हैं, प्रश्न संख्या 146 का सही जवाब टी.एस. इलियट को आपने चुना, तो विकल्प 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि एस्थेटिक पुस्तक के रचनाकार कौन है। एस्थेटिक पुस्तक का रचनाकार क्रोचे को आपने चुना, तो विकल्प 2 इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि द वेस्टलैंड के रचयिता कौन है, प्रश्न संख्या 148 का राइट आंसर इलियट को आपने चुना, तो विकल्प 1 इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान किसने माना है, और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने रामचंद्र शुक्ल को चुना, तो विकल्प 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है द सेक्रेट वुड के रचयिता कौन है, प्रश्न संख्या 150 का सही जवाब आपने इलियट को चुना, तो विकल्प 1 इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सहजा अनुभूति अभिव्यंजना को आंतरिक प्रक्रिया किसने माना है। सहजा अनुभूति अभिव्यंजना को आंतरिक प्रक्रिया किसने माना है, प्रश्न संख्या 151 का सही जवाब आपने चयनित किया बेनेडितो क्रोचे को, तो विकल्प 2 बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है कि काव्य जीवन की आलोचना है, यह मानना किसका है। काव्य जीवन की आलोचना है, यह कथन किसका है, प्रश्न संख्या 152 का राइट आंसर आपने मैथ्यू अर्नोल्ड विकल्प 1 को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नई समीक्षा के समीक्षक हैं, प्रश्न संख्या 153 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है, विकल्प नई समीक्षा के समीक्षक में ब्लैकमूर, क्लिंथ ब्रुक्स, रैमसन और वारेन सभी लोग हैं, तो विकल्प 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनोवैज्ञानिक आलोचक इसमें से कौन है।
जवाब में रिचर्ड्स को सेलेक्ट किया आपने, आइए रिचर्ड्स विकल्प 1 को तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि मलारमे और वैलेरी मूलतः हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया है विकल्प 1 प्रतीकवादी, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि स्वच्छंदतावाद की विशेषता कौन सी नहीं है। प्रश्न संख्या 156 का सही जवाब यथार्थवादिता, विकल्प 4 को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने विकल्प जॉन ड्राइडन को चुना, 3 को तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि मार्क्सवादी आलोचक कौन से नहीं है इसमें से, और जवाब में वर्ड्सवर्थ को चुना आपने, तो बिल्कुल सही, यानी माओ त्से-तुंग, जॉर्ज लुकास, कार्डवेल, प्लेखानो, क्रिस्टोफर कार्डवेल और राल्फ वाल्स, ये लोग मार्क्सवादी आलोचक हैं। आगे, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के रचनाकार कौन है, और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने रिचर्ड्स को चुना, ये रिचर्ड्स विकल्प 1 को तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि स्वच्छंदतावादी कवि कौन नहीं है, और इस प्रश्न का जवाब आपने जॉर्ज लुकास को चुना, तो विकल्प 4 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मूल्य सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, जवाब में आपने रिचर्ड्स को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अस्तित्ववादी कौन नहीं है, प्रश्न संख्या 162 का सही जवाब आपने मलारमे को चुना, तो विकल्प 1 इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन बिंबवादी लेखक नहीं है, जवाब में आपने रॉबर्ट पेन को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत है, और इस प्रश्न का राइट आंसर इलियट को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है अस्तित्ववादी की विशेषता नहीं है, और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है सामाजिकता को। अगला प्रश्न है कि नई समीक्षा के समीक्षक कौन नहीं है, नई समीक्षा के समीक्षक कौन नहीं है, इसका आपको उत्तर बताना है और कांट महोदय को चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निर्व्यक्तीकरण सिद्धांत है, प्रश्न संख्या 168 का राइट आंसर इलियट महोदय को आपने चुना, तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक कौन है, और जवाब में आपने जॉन क्रोरेमसन को चुना, विकल्प 1 इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उत्तर संरचनावाद का जन्म हुआ है, प्रश्न संख्या 170 का राइट आंसर आपने विकल्प 1 को चुना, फ्रांस, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एम्बिगुइटी नई समीक्षा में इस शब्द के प्रवर्तक कौन है, और इस प्रश्न का जवाब विलियम एम्सन चुन करके आपने बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक नहीं है, उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक इसमें से कौन नहीं है, और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने F.R. लीविस को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, विलियम एम्सन ने कितने प्रकार के अनेकार्थता या श्लेष माने हैं, और जवाब में आपने
7 चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि मिथकीय समीक्षा का सबसे समर्थ प्रवक्ता कौन है? और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने विकल्प 1 नार्थप फ्राई को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सार्वभौम मूर्त विधान नई समीक्षा में इस शब्दावली के प्रयोगकर्ता कौन है? प्रश्न संख्या 175 का राइट आंसर आपने डब्ल्यू के विमसाट को चुना, विकल्प 1 इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अजनबीपन किस विचारधारा की विशेषता है? प्रश्न संख्या 176 का राइट आंसर आपने अस्तित्ववाद विकल्प 4 को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मिथ शब्द कहां का है? प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब आपने यूनानी शब्द चुना है, तो विकल्प 1 इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अजनबीपन किसकी रचना में नहीं मिलता है? और जवाब में आपने किट्स महोदय को चुना, तो विकल्प 4 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? कल्पना सिद्धांत का प्रवर्तक सैमुअल कॉलरिज को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने विलियम एम्सन को चुना, तो विकल्प 2 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।